ऊपरी पराई किया कराया, कोई घर की व्याधि संकट, कोई भी मतलब पशु में बीमारी, हरी बीमारी, कोई भी काम नहीं चल रहा है, हर काम उल्टा हो रहा है, घर से बीमारी नहीं निकल रही है, किसी में ऊपरी बाधा है, बरकत नहीं हो रही है घर में, क्यों नहीं हो रही है, उस सभी समस्याओं का समाधान बाबा अमर सिंह पावन करते हैं। विधि के अनुसार जिसने अपनी भक्ति कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ लामा साहब, कितनी मोटी बीमारी हो, कुछ भी रगड़ा हो, कुछ भी रोग पट्टी हो, सब खत्म है। यहाँ पर आने का कोई भी चार्ज, कोई भी फीस किसी तरह का कुछ भी नहीं लिया जाता है। यदि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ दरबार में आते हैं तो यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ पर आने की कोई फीस नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, अपनी मर्जी से 10-5 चढ़ाने चढ़ा सकते हो, वो भी जरूरी नहीं है। चढ़ाना चाहो तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना चाहो कोई जरूरी नहीं है। चाय पियो, पानी पियो, भाई जो भी रोटी खानी, खाना खाना है बाबा जी का दिया सब कुछ है। जो दरबार पे आएगा बाबा जी, जो भी अब दरबार के अंदर सेवा होगी करी जाएगी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणवर भाइयों, फिलहाल बैठे हम मोहाना गांव में। गोहाना और सोनीपत के बीच में पड़ता है मोहाना, और हमारे पास बैठे हैं भक्त सुनील मोर जी, कपड़े वाले भी कह देते हैं इनको। बाबा अमर सिंह पावन का दरबार लगाते हैं काफी सालों से, और भाई आपने पहले भी इनकी वीडियो देखी है, और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जितने लोगों के पास ही घर में जाके देखे आए बाबा जी की साधना, या जो दरबार में आए, सभी ने कहा कि 100% काम हुआ है। और बाबा की आपने देखा होगा बहुत सी, बाबा अमर सिंह पावन की बनाते हम वीडियो, तो ऐसे ही सेम साधना इनके पास है। क्योंकि कई दूर दूर हो जाते हैं तो ये नजदीक हैं, यहाँ के आसपास के लोग इनके पास आ सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, और खास करके ऊपरी पराई किया कराया, कोई घर की व्याधि संकट, कोई भी मतलब पशु में बीमारी, हरी बीमारी, कोई भी काम नहीं चल रहा है, हर काम उल्टा हो रहा है, घर से बीमारी नहीं निकल रही है, किसी में ऊपरी बाधा है, बरकत नहीं हो रही है घर में, क्यों नहीं हो रही है, उस सभी समस्याओं का समाधान बाबा अमर सिंह पावन करते हैं। और ये सिर्फ साधना बताते हैं। यहाँ पर ये सोच के मत आना कि भाई पूछा करी जाएगी, अपनी पूछा खुद देखो, खुद अपनी आंखों से अपने घर में क्या क्या संकट है, भूत है तो वो दिखाई देगा, यदि डॉक्टरी बीमारी है तो डॉक्टर की बीमारी दिखाई देगी, किस में समस्या है सब कुछ दिखाई देगी। तुरंत चुटकियों में आप बाबा जी को कहोगे, बाबा जी इस समस्या को खत्म करो, उसी समय आपकी आंखों के सामने चैन से, रस्सियों से बांध के त्रिशूल मारते दिखाई देंगे, उनको बांध के बाहर गिर देंगे। आपके घर में कोई भी समस्या होगी, जिसने भी कर रखा है वो भी दिखा देंगे, भाई इसने कर रखा है, किसी ने करवा रखा है वो भी दिखाई दे जाएगा आपको, सब कुछ समस्याएं दिखाई देती है। और ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू आप देख चुके हैं पहले। तो सुनील जी राम राम, जय बाबा जय बाबा की, राधे राधे। सभी आपके जो चैनल पर जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, सभी के चरणों में प्रार्थना वंदना करते हैं, सभी का भला हो, बाबा जी के चरणों में प्रार्थना वंदना करते हैं। अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम, जिन्होंने इस लायक बनाया, इस लायक समझा हमारे को। ये साधना जो बाबा जी गुरु के आशीर्वाद से चल रही है जी, गुरु का आशीर्वाद ही पड़ता है, गुरु के बगैर कुछ नहीं है, ये हम मानते हैं। और जो गुरु को मान लेगा वो सब कुछ जान भी लेगा। तो क्या क्या समस्याएं हल हो सकती हैं बाबा जी, मतलब आपने करी हैं, कोई कितनी समस्याएं हो, कैसे भी हो, किस प्रकार करते हैं, क्या तरीका है आपका बाबा जी देने का, साधना बताने का, कितनी फीस है, तो वो मेरे दर्शकों को बताएं। सभी दर्शकों को बताया जाएगा। पहले तो एक बात लामा साहब, जो मेरे जिनको बाबा जी दे रखा है, जो लेना चाहते हैं, एक बात की प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या रहती है हमारी बहुत ज्यादा, गुरु जी आए बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर ना तो कोई पूजा घर जाके दी जाती है, ना इधर बुला के कोई पूजा दी जाती है। यहाँ स्वयं देखो, अपने संकट स्वयं देखो, बाबा जी स्वयं दिखाते हैं। बहुत सी वीडियो में इंटरव्यू करा रखे हैं, आपने तो देखा भी, साक्षात बैठे देखा कि हाँ भाई साधना में सब कुछ अगले को दिखता, अपने घर के अंदर क्या बीमारी क्या परेशानी है वो सब कुछ दिखती है। किसी प्रकार का उपरा पराया हो, कराया हो, या भाई घर के पितर रुष्ट है, या किसी घर के जो पितर होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो बांध रखे हैं किसी ने,
काम नहीं करने दे रहे। तो इस तरीके की कोई भी समस्या है, कई बार कोई चीज खेलने लग जाती है, घर के पितर खेलने लग जाते हैं, कोई बाहर की चीज खेलने लग जाती है, तो इस तरीके के निवारण इधर है। हारी बीमारी, कोई भी नेगेटिव चीज हारी बीमारी कर रही है, जैसे कि कोई दवाई नहीं लगना, दवाई खा रहे दवाई नहीं लग रही है, कोई बीमारी है, तो उसमें समझ लो कि नेगेटिव कोई चीज है भाई, या तो घर के कोई रुष्ट है या किसी ने करा रखा है, तो वो सभी चीज बाबा जी ठीक करते हैं। उसके लिए खुद की भक्ति होती है, खुद साधना करनी होती है, जोत बत्ती सुबह शाम करनी होती है बाबा जी की, और ये 41 दिन चलती है। 41 दिन के नियम रहते हैं कि बाबा जी के पूरे परिवार के साथ साधना करनी होती है। मेरे पास आए तो भी पूरे परिवार के साथ आए, ये ना सोचे कि भाई अकेला आ जाऊं तो आ जाए। एक चीज और कई बार कहते हैं कि भाई मेरे तो घर में है ही नहीं कोई, रोड़ा झगड़ा करके निकल गए, मैं अकेला रह गया। तो अगर कोई नेगेटिव चीज ना अगर वो चीज कर रखी है तो अलग बात है कि आप शराब पीते हो या कुछ और उद्यम करके बच्चे उजाड़ रखे हैं, आप अकेले रह रहे हो, तो उसके लिए संपर्क ना करें। अगर कोई चीज सेध रही है, दिख रही है, उसके लिए जरूर संपर्क करें, उसके लिए बाबा जी आपको ठीक करेंगे। हम जानबूझ के खुद ने करा क्या लट्ठम पुजारी होगी तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शराब पीने लग जाता आदमी, नेगेटिव चीजें घुसती हैं तब ज्यादा करता है ऐसा, वो छोड़ने ही नहीं देती शराब, और मतलब उसके शरीर पे भी आने लग जाते हैं और वो शराब मांगती रहती है। ऐसा भी होता है जब व्यक्ति छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाता है। तो बाबा जी की साधना ले, वो भक्ति करें बाबा जी की, ऐसी नेगेटिव चीज हटेगी तो शराब भी छूटेगी, ये गारंटी है, ये पक्की है। अगर उनकी साधना पक्की है, बाबा जी के प्रति भक्ति पक्की है, तो ध्यान भी नहीं जाएगा, शराब तो ऐसे छूट जाएगी बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि निकल गया वो एकदम से बाहर कुछ। तो कोई ऐसी कोई तपस्या तो नहीं करनी करती विशेष, कोई इस तरह की भाई यहाँ पर इतनी वो चीजें प्रसाद चढ़ा के कोई हवन यज्ञ करना, कोई भूत वगैरह करना, कोई माला जपनी, कोई ऐसा तो नहीं करना पड़ता? ना तो कोई माला जपनी है, ना कोई हवन यज्ञ कराना है, ना कोई करना है। सात्विक पूजा है, बाबा जी का दीपक जलाया सरसों के तेल का और बैठ के प्रार्थना करनी है। जो विधि उनको बता दी जाए कि परहेज बता दिया भाई, इतने 41 दिन की साधना, 41 दिन के अंदर परहेज है। कुछ भगत जन ये भी सोच जाते हैं कि जैसे दरबार लगाया, आज ही साधना ना बनी तो दिल टूट जाता है मेरे आने के बाद। एक आधा सोच लेता है ऐसा कि भाई इसी दिन नहीं बनी, तो पर्पज 41 दिन का रहता है। वीडियो में देखा भी, बताया भी भक्तों ने, मेरी 11 दिन में बनी, मेरी 15 दिन में साधना बनी है, मेरी मान लो 21 दिन लगे साधना होने में। तो वो अपना हृदय से इस बात को निकाल दे कि साधना नहीं बनेगी, 5 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में साधना बनेगी। आप बैठोगे और प्रार्थना करोगे बाबा जी से, और ये आशीर्वाद रहेगा बाबा जी। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ बाबा जी का सिमरन करना है ऐसे बैठ के 2 मिनट में ही बाबा जी दर्शन दे देते हैं। दर्शन ना भी देंगे ना तो भी आपके काम होंगे, क्योंकि बाबा जी से प्रार्थना करोगे, नो क्या अगर ना बोले भाई दुख उड़ा रहा, तो अपना दुख यदि बाबा जी के सामने रहोगे तो वो दुख अवश्य घटे। ये 100% सत्य है लामा जी। अपना दुख अगर बाबा जी के सामने रोएंगे तो वो दुख कटेंगे भी। और मान लो मन के अंदर कोई चीज सोच ली, सबसे बड़ी बात, कोई मन के साधन दिखा नहीं, बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, मन के अंदर कोई बात सोच ली, बाबा जी मेरा ये काम होना चाहिए, बाबा जी मेरा ये काम होना चाहिए, तो बाबा जी मन से वो प्रार्थना करेंगे तो काम होगा उनका, तो वही उनको पता चलेगा हाँ भाई बाबा जी मेरा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, कोई भी समस्या है आपकी किसी तरह की, आप छिक लियो, फिर लियो, हर जगह खूब चक्कर काट लियो, खूब उतारे लगा दिए होंगे रात ने, कोई कड़क बली दे ली होगी, कड़क किमें धर लिया होगा, साथ मिठाई धर आए होगे, खूब हर तरह से पच ली और आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो एक बार सुनील मोर जी से संपर्क करें। आप आपके घर आके भी यदि आप आ नहीं सकते पूरा परिवार, तो खर्चा लगेगा, आपके घर आके साधना दे जाएंगे, बिल्कुल सभी को बैठाएंगे, बारी बारी सबको साधना देंगे, आपका पूरी तरह से दरबार जचा के सारा काम करके आएंगे। तो उसकी क्या फीस रहती? लामा साहब जैसे अपने 100 किलोमीटर के एरिया में रहेगा तो उसके 5100 रुपये रहेंगे, और जो 100 किलोमीटर से ऊपर का एरिया हो जाए, 150-200 किलोमीटर हो जाए, या अगर जो स्टेट हो जाए, जैसे हरियाणा से अलग पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, या और कोई स्टेट होगी, मतलब इस एरिया से 100-150 किलोमीटर के एरिया में तो 11,000 है, 100 में रहेगा 5100, ऊपर जाएगा इससे तो 11,000 रुपये रहेंगे, और अपने 20-30 किलोमीटर के एरिया में है तो 2100 रुपये रहेंगे। जी,
यदि सोनीपत के आसपास है, आप गोहाना के आसपास है, रोहतक तक है जैसे, तो यहाँ 2100 में काम चल जाएगा। रोहतक है, सांपला है, बहादुरगढ़ है, भाई इधर सोनीपत है, पानीपत है, पानीपत दूर हो गया, गोहाना है, गोहाना के आसपास जो गांव है, मोहाना के आसपास जो गांव है, महम भी दूर हो गया। तो यानी कि ये जो चीजें हैं वहां तक आप लोगों को 2100 रुपये में काम चल जाएगा आपका। और जो प्लस किराया भाड़ा प्लस उन्हें का रहेगा, 2100 रुपये दक्षिणा रहेगी और किराया भाड़ा उन्होंने देना होगा। चलो, तो ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर आने का कोई भी चार्ज, कोई भी फीस, किसी तरह का कुछ भी नहीं लिया जाता है। यदि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ दरबार में आते हैं तो यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ पर आने की कोई फीस नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, अपनी मर्जी से 10-5 चढ़ाने चढ़ा भाई वो तो देखो हम कहीं जाते हैं, वो तो जरूरी नहीं लांबा साहब, वो भी जरूरी नहीं है। चढ़ाना चाहो तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना चाहो कोई जरूरी नहीं है। चाय पियो, पानी पियो, भाई जो भी रोटी खानी, खाना खाना है बाबा जी का दिया सब कुछ है। जो दरबार पे आएगा बाबा जी, जो भी अब दरबार के अंदर सेवा होगी वो करी जाएगी सबकी। बिल्कुल। तो भाई देखिए बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, और ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे व्यक्ति हैं। और आपको पता है कि झूठे लोगों की हम बनाते नहीं, खूब ट्राई करके, क्योंकि इनकी तो बाबा जी की तो ट्राई करना भी मूर्खता है, अपने आप पांव कुल्हाड़ी मारनी है। मैं तो कहता नहीं भाई, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान शिव के रूप है, स्वयं शिव है, ये सोच के चलो आप। शिव बाबा है, ये बर्फानी बाबा है, तो इनके लिए तो कहना ही क्या है, करना ही नहीं को, ये माध्यम है। और ये जो चीजें, एक बात है, कई बार क्या होता है कि आप चले जाते हैं और 5100 रुपये या 2100 रुपये लेके आ जाते हैं और साधना नहीं बढ़ती है, तो नुके हमारे पैसे वापिस दो। तो देखो लांबा साहब, अपना टाइम तो हमने खराब किया है, टाइम के पैसे लेते हैं, ठीक है, तो वो पैसे वापस नहीं होते। वो किस लिए नहीं होते? क्योंकि अपने खर्चे होते हैं, घर में खर्च के लिए ले जाती हूँ, कहीं आना है जाना है, जो किराया भाड़ा लगना है, जो अपना काम छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं काम छोड़ के चले गया, दोबारा मैं उन बगैर काम बजाय उनसे कह दूंगा मेरे को पैसे दो। किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, अगर मैं वहां की छुट्टी करूंगा, क्या मेरे को छुट्टी के पैसे दे देंगे वो? तो ये काम ये सोच के नहीं देना पैसे कि भाई ये मेरे काम के लिए, ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी ले रहे हैं। वो पैसा अपनी दिहाड़ी मजदूरी है इनकी, वो पैसा इनका एक किस्म से मेहनताना है। तो ये अवश्य है कि आप यदि सच्चे मन से करोगे तो आपका हर कार्य होगा। तो देखते रहे लोक प्रसार। आपको रास्ता बता देता हूं मैं मोहाना का, तो आप बताएं मोहाना में दिल्ली की तरफ से कैसे आए, पानीपत की तरफ से कैसे आए, हिसार की तरफ से कैसे आए। जैसे दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हो तो सोनीपत पहुंचोगे, सोनीपत से गोहाना वाली बस पकड़ोगे आप। अगर आप पानीपत से आ रहे हो, रोहतक से आ रहे हो या हिसार से आ रहे हो, तो आपको गोहाना आना पड़ेगा। गोहाना से भी फिर वही पर्पज है कि सोनीपत वाली बस पकड़नी होगी। और मोहाना और सोनीपत के बीच में मोहाना गांव है। और एक बात लंबा समय खोल के कहना चाह रहा हूँ, दोबारा फिर कह दे दर्शकों को कि जो मैं ये पैसे ले रहा हूँ, इससे भक्ति का कोई मैटर नहीं है, ये बाबा जी का कोई मतलब नहीं इन पैसों से। ये पैसे मैं अपने लिए ले रहा हूँ, लंबा साहब, अपनी मेहनताना ले रहा हूँ, जो मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ। इसका ये नहीं है कि भाई बाबा जी तो हमने पैसे दिए और हमने बाबा जी ले लिया, हमने खरीद लिया। बाबा जी बिकता नहीं है, ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ। भक्ति के माध्यम बता रहे हूँ आपको, जो विधि है, विधि के अनुसार जिसने अपनी भक्ति कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ लामा साहब, कितनी मोटी बीमारी हो, कुछ भी रगड़ा हो, कुछ भी रोग पट्टी हो, सब खत्म है 41 दिन के अंदर अंदर खत्म हो चीजें। तो 41 दिन के परहेज रहते हो क्या, क्या रहते हैं क्या? वो 41 दिन के जो परहेज होते हैं लामा साहब, वहां पर जाने के बाद जब दरबार लगाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसी टाइम समझाते हैं उनको कि वो कुछ परहेज ऐसे होते हैं कि उस टाइम बाबा जी से प्रार्थना करके नहीं दिए जाते, हटवाने पड़ते हैं, कि मजबूरी होती है। वो देखा जाता है कि ये परहेज लागू करें, ये निभा लेंगे या नहीं निभा लेंगे। कुछ परहेज ऐसे होते हैं नहीं निभते जी। तो इसमें कोई खास बात को नहीं भाई, परहेज पहला तो यो है, अगर दारू मीट मांस तो देखा, ये सबसे बड़ा परहेज यो है भाई, घर के अंदर ऐसी वस्तु न खाई पी जाए जो सनातनी नहीं हो, यानी कि मीट मांस नहीं आना चाहिए, अंडे मीट मांस और शराब, दो चीजें का तो पक्का से बन भी रहा है। बाकी जो और कोई खास परहेज नहीं है, और तो बाकी नॉर्मल है भाई, भोग लगाना है, रोटी जिसी खावा आली सूखी वह है, हमें दो एक निवाला बाबा जी को खिला दो पहले, बाद में आप खा लो, बस यही है। तो
देखिए हर जगह से आपको रास्ता बता दिया है। मोहाना गांव है, फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, लोकेशन मंगवा सकते हैं आप, अपने घर बुलवा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ आने का कोई पैसा नहीं है, घर बुलाओगे तो चार्ज है। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि हर दुखी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। और एक बात और बता दूं, मैं भी परहेज रखा रहा हूं, गर्मी ज्यादा होगी, आज टोपी को लगाई।